ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सेशन है। तो अगर आप देखोगे तो अपने टोटल 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 10। इन 3 चैप्टर्स में हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये 3 चैप्टर्स में हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। तो मैंने क्या करा है, यूनिक क्वेश्चंस का सेट उठा लिया है। मतलब हम जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसमें कोई भी 2 क्वेश्चन सिमिलर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यूनिक क्वेश्चंस का सेट उठाया, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, आपकी अगर थोड़ी बहुत भी कमांड है और हमने जितना सीखा है उसके हिसाब से, इट विल बी अ केक वॉक। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं एक्सेल यूज कर रहा हूं, हो सकता है आप भी एक्सेल यूज कर रहे हो, ठीक है, इस समय। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको एम एस एक्सेल यूज करने नहीं मिलेगा, आपको ओपन ऑफिस यूज करने मिलेगा। तो सर, एम एस एक्सेल और ओपन ऑफिस के अंदर डिफरेंस क्या है? एम एस एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स ओपन ऑफिस में नहीं चलेंगे। तो अब इसके लिए मैं क्या करूं फिर? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अपने को एम एस एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। हम ये जो व्हाइट शीट है इसको कैलकुलेटर जैसा यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताते जाता हूं, अपन एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, फटाफट ये सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ हो तो जल्दी से नीचे जाओ, एक लाइक ठोक दो, एक कमेंट बता दो। चलो इधर ध्यान देना। ठीक है, गिवन अ नेट प्रॉफिट ऑफ 21 करोड़, कंपनी का नेट प्रॉफिट 21 करोड़ है। शेयर प्राइस ऑफ 802.5, 802 रुपये 50 पैसे का शेयर प्राइस है। एंड 25 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, और मार्केट में 25 लाख शेयर्स ट्रेडेबल है। व्हाट इज द पी रेशो? तो पी रेशो क्या होता है पता है? पी रेशो होता है प्राइस और नीचे हो जाएगी अर्निंग। ठीक है, तो प्राइस क्या होगा मेरा, जरा बताना। यहां मैं प्लस करता हूं, 8.802.5 इंटू 25। मैं पूरा 25 लाख ही लिखूंगा, कारण क्या है, वहां पर 21 करोड़ है ना। अर्निंग्स कितनी है कंपनी की? 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 21 करोड़। राइट नाउ, व्हाट इज द प्राइस टू इक्विटी रेशियो? मेरे को देख के समझ में आ रहा है कि 9.55 के आसपास आना चाहिए। लेट्स सी प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या आ रहा है। दिस डिवाइडेड बाय दिस, 9.55। ये रहा आपका सही आंसर। यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बढ़े आगे? हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं। अ कंपनी हैज अ प्राइस टू सेल्स रेशियो ऑफ 0.9, हैज अ एनुअल सेल्स ऑफ 1 बिलियन रुपीज। 1 बिलियन रुपीज, ठीक है। व्हाट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन? आंखों से देख के बताना, तुम आंखों से दिखाना, हम समझ जाएंगे। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। प्राइस ऊपर है, सेल्स नीचे है। ठीक है, सेल्स कितनी है? देखो ऐसे होगा, प्राइस, सेल्स, प्राइस बाय सेल्स। मेरे पास 0.9 है, यहां पर सेल्स कितनी है? एनुअल सेल्स, मेरी एनुअल सेल्स है 1 बिलियन। तो यहां इसको 1 लिखते हैं। या 1 बिलियन को अगर आपको और कुछ लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो? 1,000 मिलियन लिख सकते हो। राइट, प्राइस क्या हो जिसमें मैं 1,000 डिवाइड करूं तो 0.9 आ जाए? अरे नालायकों, इसको करने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। 900, 900 मिलियन इज द राइट आंसर, ए। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कैलसी भी उठाना चाहिए, बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। नाउ, अ कंपनी, इफ द कंपनी शेयर प्राइस इज 80 रुपीज, कंपनी का शेयर प्राइस 80 रुपए चल रहा है। ठीक है, द पी रेशो इज 15, प्राइस टू इक्विटी रेशो 15 चल रहा है। कंपनी के 10 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? अब यहां मिलियन और बिलियन के अंदर गच्चा खाने ही मत, बिल्कुल भी, बिल्कुल आसानी से समझ लो। ये है 1, ये है 1,000, 3, 3, ये है मिलियन। ठीक है, 10 लाख, वहां पर 3 3 जीरो चलता है। ठीक है, तो दिस इज 1,000। ओके, 10 lakhs। इट विल बी योर 100 करोड़। ठीक है,
समझना, दिस इज मिलियन एंड दिस इज बिलियन, ठीक है। तो 1000 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 बिलियन, ये बात समझ के चलना, बस इसी का खेल है, यहीं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, बाकी बहुत सारा सवाल है ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रोक पाएगा। ऐसे कर दो, देखो 80 इंटू 10 लाख, ठीक है, 10 लाख 1 मिलियन है, तो 80 मिलियन का तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है मेरा, ठीक है। तो मैंने मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर रखा है, मेरी अर्निंग नीचे रखी है, और मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 15 आ रहा है, ठीक है। तो 80 मिलियन डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल्स टू 15, राइट। तो व्हाट इज एग्जैक्टली 15, 18 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। चलो अभी 1 मिनट में कर देते हैं। प्राइस, अर्निंग, पी बाई ई, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, प्राइस कितना है 80, यहां पर लिखो सीधे 80 मिलियन है। अर्निंग क्या है, अर्निंग अपने को पता नहीं है, 15 है। मैं अर्निंग प्राइस में से कुछ डिवाइड करूंगा तो 15 आएगा, तो मैं प्राइस में क्या डिवाइड करूं कि 15 आ जाए, तो आप फाइंड आउट करो 80 डिवाइडेड बाय 15, 5.33 मिलियन। क्योंकि आप अगर 80 डिवाइडेड बाय 5.33 मिलियन करते हो तो एग्जैक्टली 15 ही आएगा। गणित है, बाकी सब विज्ञान है, सिंपल सी बात है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान दीजिए। अ बॉन्ड विद अ कूपन रेट ऑफ 6.5% इज ट्रेडिंग एट 110 रुपीज, व्हाट इज द करंट यील्ड, ध्यान रखना जरा। एक बॉन्ड है जो आज 110 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट में अगर आज आपको बॉन्ड खरीदना है तो आपको 110 रुपए मिलेंगे, देना पड़ेंगे। जब उसका इंटरेस्ट ड्यू होगा तो आपको 6.5% का ब्याज मिलेगा। लेकिन आपको ये समझना है, और हमने ये पढ़ा भी है, क्या 6.5% का ब्याज आपको मार्केट प्राइस पे मिलेगा या बॉन्ड की फेस वैल्यू पे मिलेगा? बॉन्ड की फेस वैल्यू पे मिलेगा। यहां पर 110 रुपए लिखा है, यहां पर बॉन्ड की फेस वैल्यू लिखी नहीं है। आप बताइए अपना दिमाग लगा के क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बॉन्ड की फेस वैल्यू। मेरे हिसाब से बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 रुपीज होना चाहिए ना, क्योंकि यूजुअली 10, 100, 1000 इस डिनोमिनेशन में बॉन्ड्स और शेयर्स इशू होते हैं, फेस वैल्यू ये होती है। तो 100 रुपीज की फेस वैल्यू, सर आपने 100 क्यों लिया, आप 1000 ले लो, बेवकूफ हो क्या आप, समझ रहे हो आप। 1000 कब लूंगा, जब मार्केट प्राइस 1100, 1200, 980 ऐसा कुछ मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 980 भी ट्रेड कर रहा है तो मैं 1000 पे जाऊंगा कि डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है बॉन्ड। अगर यहाँ 98 होता तो मैं 100 ले लूंगा ना। यहाँ पर 110 है तो उसका मतलब बॉन्ड फेस वैल्यू से 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब देखना आप, यील्ड का क्या मतलब है, यील्ड का मतलब है करंट करंट प्राइस पे अगर आपने खरीदा आज तो कितना आपको एडवांटेज मिलेगा। अब जरा देखो इधर, कूपन अमाउंट, कूपन अमाउंट कितना है अपना 6.5% इंटू मतलब प्लस 6.5% इंटू 110, तो 7 पॉइंट सॉरी 100, 6.5 रुपीज का अपने को ब्याज मिलेगा, ये अपने अमाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। मैंने पैसा कितना भर दिया उसके लिए, अभी तक मैंने उसके लिए पैसा भर दिया 110 रुपए, ठीक है। तो मेरी यील्ड क्या निकल के आ गई, मेरी यील्ड निकल के आ गई 6.5 डिवाइडेड बाई 110, 5.91। ए ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, मतलब इट इज क्रिस्टल क्लियर, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगला देखो, अ इन्वेस्टर परचेज्ड स्टॉक फॉर ₹50, ठीक है, तो बाय 50, ठीक है, सोल्ड इट आफ्टर 1 ईयर फॉर ₹62, सेल 62, प्रॉफिट 12 रुपीज का, ठीक है। रिसीविंग अ डिविडेंड ऑफ ₹2, डिविडेंड 2 रुपए का, ओके। ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड, कैलकुलेट द होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जब तक आपने होल्ड करा तब तक कितना रिटर्न, समझना। 50 रुपए मैंने लगाए, 50 रुपए का जो माल खरीदा वो तो 62 में बिक गया, तो 12 रुपए तो वो बना लिए, ठीक है, प्लस 2 रुपए का डिविडेंड मिल गया, तो 2 रुपए और बन गए। तो मैंने 50 रुपए का निवेश करके टोटल कितना पैसा बना लिया, 50 रुपए इन्वेस्ट करके कितना पैसा बना लिया, 12 + 2 14 रुपीज बना लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पर लिखो आप टोटल रिटर्न, जोड़ दो इसको, अपने को इसको कैलकुलेटर जैसे यूज करना है, 12 + 2 = 14,
तो अब HPR निकालो, क्या होगा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। भाई आपका सिंपल सा लॉजिक है, आपने टोटल कितना रिटर्न कमाया, 14 रुपए कमाया, कितना परसेंट आपने लगाया था, 28% आपका रिटर्न आएगा। 28.28 आया तो 28% आपका रिटर्न आएगा, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलो ये तो ऐसे ही उड़ा दो, कुछ ऐसे ही उड़ा दो बिना देखे ही। इधर ध्यान देना जरा, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इंटरप्राइज वैल्यू। इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज इंटरप्राइज वैल्यू? तो इंटरप्राइज वैल्यू इज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, मार्केट प्राइस ऑफ डेट माइनस कैश, ये होता है आपका इंटरप्राइज वैल्यू। समझ रहे हो आप, ये अपनी इंटरप्राइज वैल्यू होती है। तो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी क्या है आपकी, 30 × 75,000। देखिए आप, ये मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, अरे 30 रुपए का एक शेयर है, 75,000 शेयर ड्यू है, दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, 22,50,000। व्हाट इज मार्केट प्राइस ऑफ डेट, 4.5 लाख। व्हाट इज कैश, 2,50,000। कर दो फटाफट, सब आपके हाथ में, दिस प्लस दिस माइनस दिस, 245, 24,50,000। सी इज द राइट आंसर फॉर यू। समझ में आ रहा है सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं। मिस्टर बी परचेज अ म्यूचुअल फंड यूनिट एट ₹10, 10 रुपए में खरीदा है। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, रिडीम देम एट एनएवी ऑफ ₹14, 2 साल के बाद 14 रुपए में बेच दिया, 4 रुपए कमाया 2 साल के दौरान। ठीक है, वॉट इज द क्लोजेस्ट कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न? अब समझना, यहां होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता तो दिमाग ही नहीं लगाना है, 40% का रिटर्न निकल रहा है। बट यहां पर वो मेरे को क्या पूछ रहा है पता है, कंपाउंडेड रिटर्न, कि मेरा कंपाउंडेड रिटर्न कितना, एनुअल रिटर्न पूछ रहा है कि मैंने साल दर साल कितना कमाया, हर साल कितना कमाया। ठीक है, तो वो अपने को कैलकुलेट करना अपन कर लेते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इधर देखना जरा, मेरा ध्यान से, मेरा 14 रुपया बना 10 रुपए पे, है ना, तो मतलब मेरा 1 रुपया बना 1 रुपया 40 पैसा। ठीक है, कितने टाइम में हुआ 1 रुपये 40 पैसा मेरा, 2 साल में हुआ, 2 years में हुआ। ठीक है, 2 years में हुआ, ध्यान रखना। मतलब मैं ऐसे लिखता हूं, अगर इसको बाय करा अपन ने 10 में, सेल करा 14 में, 10 और 2। ठीक है, अब यहां पर कंपाउंडेड का फॉर्मूला क्या है, इधर देखिए। अपने को अगर ऐसे आप फॉर्मूला लगाना है तो आप RRI का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो RRI 2 है, 10 से स्टार्ट होगा, 14 पे खत्म होगा, 18.32 आ रहा है। ठीक है, लेकिन RRI का फॉर्मूला मेरे को लगाना नहीं, क्योंकि वहां पर मेरे पास एक्सेल नहीं रहेगा ना। तो RRI का अपना मैथमेटिकल वर्जन क्या है वो समझते हैं। इक्वल टू खोला, ब्रैकेट ओपन किया, एक ब्रैकेट और ओपन कर दो। ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 10, 14 डिवाइडेड बाय 10 तो 1.4 आएगा ये। इसमें रेस टू द पावर दूंगा मैं, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये स्क्वायर करा है मैंने, क्योंकि जितना टेनोर है उससे स्क्वायर करूंगा, और यहाँ -1 कर देंगे, क्योंकि वहां +1 हो गया तो -1 कर देंगे, तो नेट परसेंटेज के अंदर आंसर आ जाएगा 18.32। HP 0 0 H0। ठीक है, बी वाला समझ में आ गया। देखो ये सेम चीज आपकी 1 मिनट में हो रही है अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो। ठीक है, 1 मिनट में हो रही है। इक्वल टू RRI का फॉर्मूला लगाओ आप, NPR में 2 पे जाओ, प्रेजेंट वैल्यू 10 है, फ्यूचर वैल्यू 14 है, 18.32, HP H0 ठीक है, बट अगेन फॉर्मूले से मेरे को करना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 के यूनिक क्वेश्चंस हैं, यही इसी पे घुमाता रहेगा वो, इतना दिमाग मत लगाइए इसमें। ठीक है, चैप्टर 6 पे आ जाइए ज़रा, देख लेते हैं फटफट, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े मोड़े क्वेश्चन है। ठीक है, मज़ा आएगा। इधर देखिए ज़रा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, और देखना, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि केस स्टडी केस स्टडी, केस स्टडी के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, सेम यही क्वेश्चन रहेंगे, बस आपको है ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी होगी, तो उसमें दिमाग मत लगाना, पहले क्वेश्चन समझ लेना क्या पढ़ रहा है, उसका आंसर ढूंढ लेना, केस स्टडी में मिल जाएगा। इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, कोई कैट लेवल की केस स्टडी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, चलो। द स्मार्टफोन इंडस्ट्री इन अ कंट्री कंप्राइजेस 4 मेजर प्लेयर्स एंड न्यूमरस स्मॉलर वन। तो 4 बड़े प्लेयर है और बाकी छोटे छोटे प्लेयर है। ठीक है, सर्वे इंडिकेट्स दैट approximately 25% of the total sales come from the smaller and local brand। तो जो स्मॉल प्लेयर्स हैं वो 25% की टोटल सेल्स कंट्रीब्यूशन करते हैं, और जो बड़े 4 प्लेयर हैं
वो टोटल मार्केट की 75% सेल्स ले लेते हैं, बाई डिफॉल्ट है। द टॉप 4% रिपोर्टेड रेवेन्यू ऑफ 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़ एंड 8,000 करोड़ रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर 2020। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये चार बड़े प्लेयर हैं, इनका रेवेन्यू जोड़ देते हैं। ये हो गया 15,000, ये हो गया 10,000, ये हो गया 12,000 और ये हो गया 8,000। ठीक है, अब इसको अगर आपको जोड़ना, अब वहां पर सम का फॉर्मूला पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आई डोंट नो, जोड़ देते हैं अपन। देखिए आप, 45,000 करोड़ की टोटल सेल करी है चार प्लेयर्स ने मिलके। ये जो टोटल सेल्स है, ये जो चार प्लेयर्स की सेल्स है, ये टोटल मार्केट का 75% है। ठीक है, टोटल मार्केट का 75% है। तो टोटल मार्केट साइज क्या है, वो यही पूछ रहा है। व्हाट इज द क्लोजेस्ट फेयर एस्टिमेट ऑफ ओवरऑल साइज ऑफ द मार्केट, स्मार्टफोन मार्केट। समझ लो, चार प्लेयर ने मिलकर 45,000 करोड़ की सेल करी, वो चार प्लेयर मिलके 75% सेल करते हैं। सर ये 75% का फिगर क्यों, कहां से आया? अरे देखो, मार्केट में टोटल पांच प्लेयर है। कौन से पांच है? चार बड़े और बाकी सब छोटे, ये पांच अलग अलग सेट है। ये चार प्लेयर मिलके आपका 45,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं। आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, और ये इन्फॉर्मेशन दी कि जो छोटे प्लेयर्स हैं, ये छोटे प्लेयर टोटल सेल का 25% ये लोग लेके आते हैं। तो टोटल सेल का 25 जब ये लेके आ रहे हैं, तो ये चार बचे हुए 75 लेके आ रहे हैं ना। तो 75% ऑफ समथिंग इज 45,000। तो व्हाट इज दैट समथिंग? तो दैट समथिंग निकालने के लिए 45,000 डिवाइड बाई 75% कर दो। ये 60,000 करोड़ रुपए का आंसर आपके हाथ में है। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? कुछ भी नहीं करना है। चलिए, द प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 10। एक कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 है। ठीक है, द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऑफ द बिजनेस इज 5। प्राइस टू बुक वैल्यू 5 है। द बुक वैल्यू पर शेयर इज 15। ठीक है, बहुत आसान है ये तो, बहुत ही आसान है। इधर देखिए, पीई कितना दिया है? पीई दिया है 10। ठीक है, तो यहां पर पी आएगा, इधर पी आ जाएगा और इधर ई आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको प्राइस बाय बुक वैल्यू कितना दिया है, पी भी कितना दिया है, 5। तो यहां पी आ जाएगा और यहां पर बी आ जाएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आपको दी है क्या? दी हुई है। समझना आप मेरी बात, बुक वैल्यू मुझे दी हुई है। तो अब देखिए मेरी बात, प्राइस में मैं 15 का डिवाइड करता हूं तो 5 आता है। समझ रहे हो आप? प्राइस में, क्योंकि प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू इज 5। प्राइस बाय बुक वैल्यू, ये अभी तक हम ऐसे लिखते थे। अब समझ में आ गया आपको? प्राइस बाय बुक वैल्यू। ठीक है, तो मैं प्राइस में कुछ डिवाइड करूंगा 15 का, तो 5 आएगा। तो प्राइस 75 होना चाहिए, आंखों से दिख रहा है, 15 × 5। क्योंकि अगर आप 75/15 करते हो तो क्या आता है? 15 आ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इधर देखिए, जब प्राइस 75 एक रेशियो में निकला है, तो दूसरे रेशियो में 75 है। अब 75 डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल्स टू 10, तो ये आ जाएगा आपका 7.5। 75 डिवाइड बाय 7.5 इक्वल्स टू 10, दिख रहा है ना सामने ना। वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है आरओई। आरओई क्या होगा? अर्निंग डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। ये आपकी आरओई है। तो अर्निंग क्या है आपकी? अर्निंग आपकी 7.5 डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू क्या है आपकी? 15। 50% का आरओई निकल रहा है। समझ रहे हो? नहीं समझ में आएगा तो एक बार घुमा के देख लेना वापस जरा। चलिए, a business generated sales of rupees 5 lakh with a net profit margin of 25%। 5 लाख की सेल जनरेट कर रहे हैं, 25% पैसा मालिक घर लेके जा सकता है। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए मालिक घर लेके जाता है। इफ द रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20%, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, व्हाट वुड बी द इक्विटी कैपिटल ऑफ द बिजनेस? बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। सेल्स 5 लाख, ठीक है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज 25%। ठीक है, यहां पर लिखो नेट प्रॉफिट अमाउंट में, नेट प्रॉफिट अमाउंट में लिखो यहां पर दिस इंटू दिस, 1.25 लाख। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है आपकी? आरओई क्या है? आरओई आपका 20%। आरओई निकलता कैसे पता है आपको? आरओई निकलता है नेट प्रॉफिट, देखो यहां पर देखो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी मतलब वही बुक वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर मेरी इक्विटी की वैल्यू क्या होगी पता है? इक्विटी देखो,
आपने नेट प्रॉफिट में से इक्विटी डिवाइड करी, तब आपका 20% आया। ठीक है, तो इक्विटी की वैल्यू क्या होगी पता है? दिस डिवाइडेड बाय दिस 625। बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है सब लोगों को? कोई सब परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से चलेगा। ठीक है, चलिए। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ द फर्म, तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे मजा आ जाता है। देखो, जैसे आपको डेट टू इक्विटी रेशियो दिख जाए तो यहाँ डेट लिखा, यहाँ इक्विटी लिखी, यहाँ टोटल कैपिटल लिख दिया। ठीक है, मतलब अभी मत लिखो टोटल कैपिटल, बाद में लिख देंगे पर। तो ये 3 है और ये 1 है। ठीक है, टोटल असेट इज 12 लाख। टोटल असेट मतलब असेट साइड का टोटल जो है बैलेंस शीट का वो 12 लाख है। द रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15%। ठीक है, व्हाट वुड बी द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी? ओ हो, क्या सवाल है, देखो मजेदार सवाल है। ठीक है, अब देखना है इधर, डेट और इक्विटी ये दोनों मिला के क्या टोटल लाइबिलिटी बनती है क्या? देखो, डेट प्लस इक्विटी, इक्विटी और जो भी डेट है उसको मिलाएंगे तो टोटल लाइबिलिटी, और टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्वल। तो आप जरा यहां देखिए, मैं यहां अगर बोलता हूं आपको टोटल असेट जो उसने लिखा है ऊपर वो है 12 लाख। ठीक है, हेंस टोटल लाइबिलिटी वो भी 12 लाख आएगी। यस और नो? एब्सोल्युटली यस। अब जब 12 लाख है तो 12 लाख को अगर मैं 4 टुकड़े में तोड़ता हूं, 12 लाख को अगर मैं 4 टुकड़े में तोड़ता हूं और उसमें से 3 टुकड़े डेट के हैं, ठीक है, तो कितना है? 9 लाख रुपए का डेट है और 12 में से 9 लाख हटाए तो 3 लाख की इक्विटी है। समझ रहे हो आप? 3 लाख की इक्विटी है, इक्विटी की वैल्यू है 3 लाख रुपए। आरओई कितना है? नीचे आ जाओ एक बार, यहीं लिख दो। आरओई कितने परसेंट है? 15% है। आरओई का क्या मतलब होता है पता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई इक्विटी की वैल्यू। अपन ने ऊपर भी यही लिखा था। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई इक्विटी इक्वल्स टू आरओई। मेरे पास इक्विटी है 3 लाख रुपए, मेरे पास आरओई है 15%, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? 3 लाख इंटू 15%। समझ रहे हो आप? मैंने कितना कमाया उस इक्विटी के? 15% कमाया है, तो 3 लाख इंटू 15%, दिस इंटू दिस। यप, 45,000 इज द राइट आंसर। समझ में आया आपको? चलिए, एक बिजनेस का नेटवर्थ 10 लाख है, समझना, एंड नेट प्रॉफिट इज 1,20,000। ये घुमा घुमा के पूछ रहा है आपसे, घुमा घुमा के पूछ रहा है। मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा एक्सेल को। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ का मतलब होता है असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो बचा क्या पोर्शन? इक्विटी बचा, तो इक्विटी है बुक वैल्यू, नेटवर्थ, असेट माइनस लाइबिलिटीज, ये सब चीजें, इक्विटी वैल्यू, ये सब चीजें एक ही हैं। तो मेरा नेट प्रॉफिट बना है 1,20,000 रुपए। कितना मुनाफा उसके अगेंस्ट में था? 10 लाख रुपए का मुनाफा था। 10 लाख पे मैंने 1,20,000 बना दिया, तो मैंने कितना परसेंट बनाया? 12% का रिटर्न बनाया। सिंपल एज दैट। ठीक है, इफ द कंपनीज इबिट इज 1,80,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज 9 लाख, व्हाट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? तो बहुत ही सिंपल है। क्या मतलब? इसके अंदर कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। 180 डिवाइडेड बाय 9, 20%। खत्म करो। समझ रहे हो? खत्म करो, तो बहुत आसान है। क्या करोगे? 10th चैप्टर, इधर ध्यान दीजिए। ABC Limited has a margin, profit margin of 6.9% on sales of 2,42,00,000 रुपए। 2,42,00,000 रुपए की सेल पे प्रॉफिट मार्जिन है। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन आपको बोला नहीं तो मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन अज्यूम करूंगा। आप ग्रॉस, क्योंकि मेरे से क्या मांगा है? व्हाट इज फर्म्स आरओई, तो आप यहां पर ग्रॉस मार्जिन अज्यूम करके कुछ होगा क्या आपका? आपको नेट प्रॉफिट चाहिए यहां पर, तो आप अपने फेवर में अजम्पशन लोगे ना। लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, यू हैव टू फ्लो लाइक अ रिवर रिसर्च में। ठीक है, ABC Limited has a profit margin of 6.9% on the sales of 2 crore 42 lakhs. Assume the firm has the debt of 95 lakhs and the total assets of 1 crore 61 lakh. What is the firm's ROE? बहुत आसान है, चलो फटाफट। सेल्स 2 crore 42 lakhs। ठीक है, अभी खींच देते हैं, बड़ा कर देते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज 6.9%, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ मेरा? इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। समझ रहे हो? 16,69,800, 16,69,800, ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है,
अब मेरे को बुक वैल्यू निकालनी है। टोटल असेट कितनी है मेरी? टोटल असेट इज 1,61,00,000। ठीक है, फिर डेट कितना है मेरा? 95 लाख। तो यहां पर मेरी इक्विटी कितनी आ गई? टोटल इक्विटी दिस माइनस दिस, 66 लाख की टोटल इक्विटी आ गई। तो आपका आरओई कितना निकल गया? आरओई वुड बी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 66 लाख, 25.3 ए नंबर, 25.3 ए नंबर। ठीक है, ABC Limited has a profit margin of 7.5% on sales. Assume the firm has a debt. सेम वही चीज है। What is return on asset? अब यहां पर टोटल असेट देखना, इधर सेल्स कितनी है? 1,80,00,000। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? सीधे जोड़ ले भाई, दिस इंटू 7.5%, ये नेट प्रॉफिट है। टोटल असेट कितनी है मेरी? टोटल असेट है आपकी 1,30,00,000। ठीक है, तो आरओए कितना होगा आपका? आरओए वुड बी दिस डिवाइडेड बाय दिस, 10.38, 10.4%। नो ब्रेनर सवाल है सब, सारे के सारे नो ब्रेनर सवाल है। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए, अगला देखिए। ABC Limited has an income of 10,50,000. The share price is 20 rupees. The company has इतना शेयर प्राइस ऑफ इक्विटी। मैं बार बार क्या रिपीट करूँ इसको? ऐसे कर लो यार। ठीक है, एक ही बार में कर लो। ठीक है, प्राइस कितना है? सबसे पहले प्राइस निकालना है। खोला 20 इंटू 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10,50,000, 4.76, ये आएगा 4.75। ठीक है, 4.75। चलिए आगे देखते हैं। बुक वैल्यू ऑफ 15 लाख, शेयर प्राइस इज 25, प्राइस टू बुक वैल्यू ऐसे ही निकालो डायरेक्टली। अब बार बार वो नहीं करेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू, तो प्राइस कितना है? 25 इंटू 1 लाख, डायरेक्टली 25 लाख भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 15 लाख, 1.67। अगला, एबी कॉर्प रिपोर्टेड द असेट ऑफ 250 करोड़, लाइबिलिटीज ऑफ 80 लाख एंड टोटल शेयर इशू एट दिस, व्हाट इज द बुक वैल्यू? अभी निकाल दो। ठीक है, टोटल असेट कितनी है? टोटल असेट कितनी है? टोटल असेट यहां पर है आपकी, पहले तो इक्वल टू का साइन लगाओ। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट हमेशा ओपन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये आपकी टोटल असेट है, इसमें से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दो, तो आपकी क्या बुक वैल्यू आ जाएगी? बुक वैल्यू आ जाएगी, टोटल बुक वैल्यू आएगी। उसके अगेंस्ट में आपने 8 लाख शेयर इशू करे हुए, तो पर शेयर बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21.25। सलाम करो खुद को और आगे बढ़ो। इतना ही टाइम लगना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आंखों से देख के काट दो सवाल को। ठीक है, इन्वेस्टर परचेज 600 शेयर्स ऑफ अ कंपनी फॉर ₹36,000। समझना, 600 शेयर खरीदे हैं 36,000 में, तो एक शेयर 600 रुपये का होगा। द फेस वैल्यू ऑफ दिस शेयर इज 10 रुपीज, कोई बात नहीं। कैलकुलेट डिविडेंड यील्ड ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड व्हेन द कंपनी डिक्लेयर द 150% अमाउंट। वेरी गुड, इधर ध्यान देना। पूरा एक बार में करना है कि तोड़ तोड़ के करना है? तोड़ तोड़ के करना है, तोड़ तोड़ के करो। चलो ठीक है, फेस वैल्यू 10, डिविडेंड का अमाउंट 15%, सॉरी 150%, 150%। ठीक है, तो 10 का 150% कितना हुआ? 15 रुपये का डिविडेंड दिया है। ठीक है, आज के टाइम पर मैंने 36,000 रुपये खर्च करके, 600 शेयर खरीदे, तो 60 रुपये का एक शेयर आया मेरा। ठीक है, एक शेयर की कीमत, सॉरी एक शेयर, 36,000 खर्च करके 60, मैंने 600 गलत बोल दिया था, तो 60 रुपये का एक शेयर आया मेरा। अब मेरे को डिविडेंड यील्ड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा पता है? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 25%, डी, ये मेरी डिविडेंड यील्ड है। ठीक है, सिंपल सा बात है। आई होप ये सब लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, द मार्केट वैल्यूएशन ऑफ कंपनी PQR, मार्केट वैल्यूएशन मतलब मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, इज 80,000। द टोटल ऑब्लिगेशन ऑन द बैलेंस शीट इज 20,000। ठीक है, द टोटल ऑब्लिगेशन ऑन द बैलेंस शीट इज 20,000। अब ये मार्केट वैल्यू है और ये बैलेंस शीट की बात कर रहा है। द अवेलेबल कैश इज 12,000। कैलकुलेट फर्म्स वैल्यूएशन। फर्म्स वैल्यूएशन मतलब वो इंटरप्राइज वैल्यू की बात कर रहा है।
तो इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट अवेलेबल नहीं है तो जो अवेलेबल डेट की वैल्यू है वो लूंगा 20,000 माइनस कैश कितना पड़ा है मेरे पास ऑलरेडी जिसको थोड़ा ना देना है वापस 88,000। बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्राइस टू बुक वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, टोटल इक्विटी 20 लाख है, डिविडेंड इज 2 रुपीज विद अ डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 50%। व्हाट इज द पी रेशियो? सारी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन को एक एक करके नोट डाउन कर दो, आपको तुरंत सब कुछ समझ में आ जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन को एक एक करके नोट डाउन कर दो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 5 है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर यहां पर है मेरे पास 1 लाख, ठीक है। और टोटल इक्विटी अपने पास कितनी है? 20 लाख की है, ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड है 2 का, ठीक है। डीपीआर 50% है, मतलब मैंने जितना कमाया उसका 50% डिविडेंड बांट दिया। तो मेरी अर्निंग कितनी हो गई इसमें, जरा सोच के बताओ। 2 डिवाइडेड बाय 50, 4 रुपए की अर्निंग हो गई मेरी। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब मेरे को पी रेशियो निकालना है, तो पी रेशियो निकालना कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या अब यहाँ पर? हाँ जी, तो यहाँ पर पहले मैं बी कैलकुलेट कर लेता हूँ। बी कैसे कैलकुलेट करूँगा? टोटल इक्विटी, मेरे को आइडियली बी इधर ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए नीचे। एक मिनट रुकिए, बुक वैल्यू कितनी पर शेयर? बुक वैल्यू पर शेयर, तो बुक वैल्यू पर शेयर इज टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। 20 रुपए की बुक वैल्यू पर शेयर है, 20 रुपए की बुक वैल्यू पर शेयर है, तो प्राइस कितना आएगा मेरा? देखो जरा, 20 रुपए की बुक वैल्यू है तो समथिंग डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 5, तो प्राइस मेरा आ जाएगा 100। कैसे? 20 इंटू 5 ऊपर 100, प्राइस 100 आ गया। मेरे पास अर्निंग पर शेयर 4 आ गया, प्राइस मेरे पास 100 का है, तो पी मेरे हाथ में 25 का। सी इज द राइट आंसर, 25 का पी है, ठीक है। इतनी छोटी सी बात थी, ठीक है। अब NISM की सीरीज तो यहाँ खत्म हो गई, अब क्या करोगे? आ, चलो कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है। आप बने रहना साथ में, और आपके गाइडेंस के लिए एक अच्छा वीडियो लेके आता हूँ कि NISM के बाद क्या, व्हाट आफ्टर NISM, ठीक है। अगला सेशन उस पर करते हैं, बढ़िया जोरदार, ठीक है। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ NISM का एग्ज़ाम शेड्यूल करो। अगर पास हो जाते हो तो मेरे को यहाँ पर बताओ, लिंक्डइन पे बताओ, ठीक है। एंड धमाका करते हैं साथ में, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, थोड़ा ग्रो करने में हमको भी मदद करो। वैसे तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी आप मदद करोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, एंड दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।